उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है कोरोना कर्फ्यू और कर्फ्यू के बाद संक्रमण में आई कमी को लेकर फैसला हो सकता है। सुबह 10:30 बजे सीएम योगी टीम 9 के साथ बैठक करेंगे और बैठक में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाए जाने पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए उत्तर प्रदेश में और एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और बैठक के बाद ये फैसला होगा। शैलेश, देर जरूर आए लेकिन दुरुस्त आए। जब हाईकोर्ट ने कहा था कि लॉकडाउन लगाइए तब सरकार ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और अब वही कर रहे हैं। देखिए, सरकार को भी कहीं ना कहीं लगा कि संसाधन जितने केस आ रहे हैं उसके हिसाब से बढ़ाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन वो पर्याप्त नहीं पड़ रहे थे। देखिए, आज ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है। इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह कि इन संसाधनों की आपूर्ति को बढ़ाया गया और दूसरा उससे भी बड़ा कारण है कि केसेस में कमी आई। देखिए, 1 मई जबकि कोरोना कर्फ्यू था, अगर उससे पहले की हम बात करें, अप्रैल 24-25 तारीख के आसपास की बात करें, जिस तेजी से केस आ रहे थे 36,000 38,000 एक दिन में, अगर वो स्थिति होती तो ये मानकर चलिए अवधेश, चाहे जितनी ऑक्सीजन मंगा ली जाती, चाहे जितने बेड बढ़ा लिए जाते, कभी पूरे ना पड़ते, क्योंकि कोरोना का संक्रमण तो बहुत तेजी से फैल रहा था और इस बार जो सेकेंड वेव में संक्रमण है ये तो पहले से भी तेज देखा गया है। तो ऐसे में चाहे जितनी ऑक्सीजन मंगाई जाती, चाहे जितने बेड बढ़ाए जाते, चाहे जितने रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए जाते, ये कभी पूरे ना पड़ते अगर वही हालात बने रहते। देखिए, निश्चित रूप से केस कम हुए और संसाधन भी बढ़ाए गए, तब जाकर हालात काबू में आए हैं। यानी ये समझा जा सकता है कि केसेस का कम होना ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। पब्लिक के बीच में अगर आप देखिए तो जिस समय ये कोरोना कर्फ्यू नहीं था तो पब्लिक के अंदर अपनी खुद की अवेयरनेस की अगर आप बात करें तो नहीं दिखती थी। बाजार जब खुले हुए थे, चाहे दुकानों पर आप देखें, चाहे सब्जी मंडी पर देखें या गल्ला मंडी, कोई भी जगह आप देख लीजिए, कोर्ट कचहरी, कहीं पर भी आप देखिए आपको भीड़ मिलेगी और निश्चित रूप से उन हालात में संक्रमण तेजी से फैलता है। कोरोना कर्फ्यू लगा, इसका बड़ा असर पड़ा है केसेस के कम होने में। और अगर हम कल की बात करें, जो 24 घंटे के आंकड़े सामने आते हैं तो 16,000 से नीचे नए केस आते हैं। जो डिस्चार्ज होने वाले हैं उनकी संख्या कहीं ज़्यादा रहती है। इसी का नतीजा है कि एक्टिव केस की संख्या जो 3,09,10 हज़ार तक पहुंच गई थी वो अब 2 लाख से नीचे आ चुकी है महज 12 से 13-14 दिन के अंदर। तो ये समझा जा सकता है कि ये कोरोना कर्फ्यू कितना फ़ायदेमंद रहा है और यही वजह है कि इसकी समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद तय होगा कि आगे क्या कदम उठाने हैं इसको लेकर। टीम 9 की जब बैठक होगी, इस पूरे हालात की समीक्षा होगी और ये अभी भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ समय के लिए इसे और बढ़ाने का फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 2 लाख से नीचे ज़रूर एक्टिव केस आ गए, लेकिन इन्हें कम नहीं कहा जा सकता है। बहुत है ये संख्या। अगर डेली के केसेस को देखें 16,000 के नीचे आ गए, लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि जब फर्स्ट वेव आई थी तब तो इतने केस भी कभी नहीं आते थे 24 घंटे के दौरान। तो यानी अभी भी जो हालात हैं वो फर्स्ट वेव के जो हालात थे उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और उम्मीद की जाती है कि जल्दी सुधरे और उसको लेकर लॉकडाउन बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। एक हफ्ते बढ़ सकता है। शुक्रिया शैलेश, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से कोविशील्ड वैक्सीन की और 10 लाख डोज मिल गई हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के 10 लाख डोज उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन ड्राइव में 18 से 44 साल आयु वर्ग तक के लोगों को टीकाकरण में इस्तेमाल की जाएंगी, जिससे प्रदेश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को और गति मिलेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश को कोवैक्सीन की 3 लाख डोज और कोविशील्ड की 3.5 लाख डोज मिल चुकी है, तो 10 लाख और डोज मिली है कोविशील्ड की। इससे वैक्सीनेशन अभियान को तेजी मिलेगी।